अगर आपकी प्रेगनेंसी का 10वां वीक मतलब 10वां सप्ताह चल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी और रोमांचक बात हो चुकी है। आपका बच्चा अब केवल एक विकसित होता हुआ एम्ब्रियो ही नहीं है, बल्कि उसके शरीर में लगभग सभी मैन ऑर्गन्स बन चुके हैं। दिल उसका धड़क रहा है, हाथ पैर विकसित हो रहे हैं। लेकिन इस समय कई महिलाओं के मन में एक बड़ा सवाल होता है, सर क्या मेरा बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है? क्या बार बार होने वाली उल्टियां सामान्य है? क्या इस समय अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? आज मैं इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी इंफॉर्मेशन, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और अन्य चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में आपके बच्चे और आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके विकास की बात करेंगे। तो 10वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो गया है और उसका वजन लगभग 4 से 5 ग्राम तक का हो गया है। आकार की बात करें तो ये छोटे स्ट्रॉबेरी की साइज का हो गया है। हालांकि आपके बच्चे का आकार अभी छोटा है, लेकिन विकास बहुत तेज स्पीड से हो रहा है। और ये वो समय है जब आपके बच्चे के अधिकांश इंपोर्टेंट ऑर्गन का मूल स्ट्रक्चर बन गया है, उनकी नींव रखी जा चुकी है और उसका विकास और परिपक्वता लगातार आगे जारी रहेगा। और ध्यान से समझिए, 10वें सप्ताह में बच्चे का दिल लगातार धड़क रहा है और पूरे शरीर में वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। हाथ और पैर पहले की तुलना में अधिक विकास उनका हो गया है। उसकी अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां सब अलग अलग हम अल्ट्रासाउंड से पहचान सकते हैं। उसकी कलाई, ठीक है, टखने सारे, कोनी, नी जॉइंट सब विकसित हो चुके हैं। जबड़ा, नाक, चेहरे की बनावट ज्यादा क्लियर हो गई है पहले से। और यहां तक कि बच्चा अभी अपने हाथ पैर हिलाना भी शुरू कर देता है, अल्ट्रासाउंड में कई बार दिखता है। हालांकि अभी तक आप बच्चे की मूवमेंट फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चा अभी 4 से 5 ग्राम का बहुत छोटा है। और ये वो समय है जब प्रकृति आपके बच्चे को एक विशेष पहचान देने का कार्य कर रही होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि जब तक पेट दिखाई ही नहीं देता तब तक बच्चा बहुत छोटा और सुरक्षित होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि शुरुआती 12 सप्ताह मतलब बच्चे के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। इसी दौरान अधिकांश जन्मजात संरचनाओं की नींव रखी जाती है। इसलिए ये टाइम बहुत ही सावधानी रखने वाला टाइम है आपके लिए। और अब बात करते हैं कि आपके अंदर, मां के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। तो 10वें सप्ताह में प्रेगनेंसी हार्मोन अभी भी काफी हाई लेवल पे रहते हैं। इस कारण बहुत सारी महिलाओं को जो मैं अभी लक्षण बता रहा हूं वो होते रहते हैं। जैसे उल्टी का मन होना, पहली बात, बहुत ज्यादा थकावट होना, कमजोरी फील करना, बार बार यूरिन आना, ठीक है, ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होना, हल्का हल्का पेन रहना, आपके मूड में चेंज रहना, ऐसे कोई भी काम करने का मन नहीं करना, ज्यादा गुस्सा आना, कुछ पेशेंट में कब्ज होना, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनको कब्ज होता है। कुछ लोगों को हल्का हल्का ऐसे लगता है कि पेट में आफरा आफरा सा आया हुआ है। कुछ लोगों को खाने की पसंद और नापसंद में भी बदलाव आते हैं, ठीक है। कुछ महिलाओं को ज्यादा हर चीज में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, खाने में भी उनको बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको इस जो मैंने अभी जो समस्याएं बता रही हैं, है ना, तो कौन सा प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, आप कमेंट में आपको कुछ जरूर बताएं। आपको कौन से सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा सप्ताह चल रहा है, उसके साथ वीक भी लिखें कि आपका कौन सा 8वां वीक, 9वां वीक, 10वां वीक, कौन सा वीक चल रहा है। अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई महिलाएं इस समय चिंता करने लगती हैं कि उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो याद रखिए, पहली तिमाही में अधिक वजन बढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब पहले 3 महीनों में ज्यादा वजन बढ़ना जरूरी नहीं है। यदि आपको ज्यादा उल्टी हो रही है ना, और उल्टियों के बावजूद आप भोजन और पानी किसी हद तक ले पा रहे हैं और आपकी जांच सामान्य है, ब्लड की रिपोर्ट सामान्य है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन असली खतरा यहां शुरू होता है यदि आपको लगातार तेज पेट दर्द हो रहा है, वेजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, आपको बेहोशी हो रही है, बार बार पानी जैसी दिन में 15 बार 20 बार उल्टियां हो रही हैं, या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, या आपको शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे केस में घर बिल्कुल ना बैठे रहें, अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है।
और इन संकेतों को कभी भी सामान्य प्रेगनेंसी लक्षण मानकर नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जांचों की। 10वें सप्ताह के आसपास डॉक्टर आने वाले हफ्तों में आने वाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग की योजना बना सकते हैं, आपको उसके बारे में बता सकते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जांचें, जैसे आपको हो सकता है अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे हैं, उसमें से एक स्कैन होता है NT-NB स्कैन, नक्कल थिकनेस नेजल बोन स्कैन। हो सकता है डॉक्टर आपको डुअल मार्कर टेस्ट करने की बोले, या कुछ मामलों में अगर आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो डॉक्टर आपको NIPT कराने के लिए भी बोल सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। 11वें से 13वां सप्ताह 6 दिन के बीच, मतलब 11 वीक से लेकर 13 वीक 6 डेज के बीच होने वाली ये जांचें बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का आंकलन करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई टाइमलाइन के अंदर ही ये टेस्ट कराएं। क्या आपने अपनी NT-NB स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट की तारीख तय कर ली है? कमेंट में जरूर बताएं कि आपका NT-NB स्कैन कब होने वाला है। नेक्स्ट, आपका अनुभव दूसरी प्रेग्नेंट लेडी का भी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं खान पान की। 10वें सप्ताह में संतुलित आहार खाना, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या खाना चाहिए मैं बताता हूं अभी आपको आपके खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा शामिल करनी चाहिए, मौसमी फल जरूर खाने चाहिए, दाल जरूर लेना चाहिए, दूध, दही, पनीर, अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे 3 से 4 तक आप एग जरूर खाएं, ठीक है। और इसके अलावा पानी पीना सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो जरूर पिए। अगर आपको ज्यादा उल्टी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा सिप 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 करके पानी जरूर पिए, पानी का कमी ना होने दें। प्रोटीन युक्त डाइट खाएं, इससे अच्छा ग्रोथ होगा बेबी को। यदि अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है तो एक बार में अधिक खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे एक एक कटोरी करके दिन में खाना खाएं, इससे आपको उल्टी भी कम होगा। अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में अभी 2 लोगों को इतना खाना खाना चाहिए, एक खुद के लिए और एक जो बच्चा पेट के अंदर ग्रो कर रहा है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपको 2 लोगों के लिए खाना खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाने के लिए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं दवाओं की कि कौन कौन सी दवाई लेनी है। आपके डॉक्टर ने आपको अभी तक फोलिक एसिड्स या अन्य विटामिन की दवाई जरूर स्टार्ट कर दी होंगी, तो जैसा आपको डॉक्टर ने बताया वैसे नियमित रूप से दवाई जरूर लें। बिना डॉक्टर के कोई नई दवाई, कोई हर्बल प्रोडक्ट या कोई सप्लीमेंट ना स्टार्ट करें। कई बार लोग इंटरनेट या रिश्तेदारों की सलाह पर नई दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। और एक महत्वपूर्ण विषय, क्या इस समय एक्सरसाइज किया जा सकता है? यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और डॉक्टर ने आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है तो हल्की आप वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज, भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज अवॉइड करें। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी या तीसरी प्रेगनेंसी है? कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट, यदि आप भी 10वें सप्ताह के आसपास है तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी समस्या परेशान कर रही है? 10वें वीक में अगर आप हैं तो आपको कौन सी समस्या ज्यादा परेशान कर रही है, आप मुझे बताएं। आपको उल्टी परेशान कर रहा है, आपको नोजिया वाली फीलिंग परेशान कर रही है, आपको थकावट परेशान कर रही है, आपको कमजोरी परेशान कर रही है, या आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आप उससे परेशान हो रहे हो? कमेंट में जरूर बताएं। आपके सारे कमेंट मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूं और कई बार मैं अगले वीडियो का टॉपिक भी आप लोगों के कमेंट से ही डिसाइड करता हूं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और आपके पर्सन से, आपके क्वेश्चन से दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज को भी कई बार मदद मिलती है, उनको भी सेम समस्या होती है, तो वो आपके कमेंट का आंसर पढ़ेंगे तो उनको भी मदद मिलेगा और आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो याद रखिए, 10वां सप्ताह प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां पर आपका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है। नियमित जांच जरूर कराएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जो डॉक्टर ने आपको दवाई बताई है टाइम पर जरूर लें। अपने खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखें, मैंने जो आपको बताया ये चीजें जरूर खाएं। आप अच्छा खाओगे तभी आपके बच्चे का अच्छा ग्रोथ होगा। पर्याप्त मात्रा में आराम जरूर लें, दिन में 7 से 8 घंटे का स्लीप पक्का लें 24 घंटे के अंदर। और कोई भी अगर एबनॉर्मल लक्षण आपको आ रहा है तो उसको नजरअंदाज ना करें, ऐसा ना सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि हमें अबॉर्शन नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया होगा
और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी पर्सन, तो जरूर कमेंट मिलके मैं आपके प्रश्नों को पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई मैं खुद दूंगा। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपके ही टॉपिक या आपकी ही समस्या पर हो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुए हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।